हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। एसी फ्रिज के महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में जानेंगे। ये सभी एसी फ्रिज के महत्वपूर्ण टूल्स हैं। इन सभी औजारों के द्वारा हम एसी फ्रिज का काम कर सकते हैं। बारी बारी से इन सब के बारे में जानेंगे। तो ये 45 तरह के टूल्स है, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों आज हम समझेंगे तो एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इन सबका प्रयोग हम प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। किस टूल्स का क्या प्रयोग होता है, बिल्कुल बारी बारी से। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, पर सभी टूल्स के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा मैं। 1 नंबर से 45 नंबर पर बिल्कुल ही डिटेल से बताऊंगा मैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है? किसी भी स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ये सभी अलग अलग साइज के होते हैं, ये कोई बड़ा कोई छोटा सभी साइज के रहते हैं स्क्रू ड्राइवर। तो ये अपने स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य आप जानते होंगे, इसे पेचकस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपने स्क्रू ड्राइवर हो चुका है। दोस्तों अब आगे की तरफ अपने कॉम्बिनेशन पिलर। कॉम्बिनेशन पिलर क्या होती है? जैसे दोस्तों आपको बताता हूँ, इस तरह की कॉम्बिनेशन पिलर होती है। यह अपने सभी कामों का कंपाउंड रूप होता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन पिलर बोला जाता है। इसके द्वारा हम आसानी से कोई भी नट को खोल भी सकते हैं, वायर को काट सकते हैं, या कोई भी अपने किसी भी चीज को पकड़ने के लिए या छोटे बड़े नट को खोलने के लिए। तो इसके द्वारा हम सभी बहुत सारे काम कर सकते हैं। सभी पिलर का कंपाउंड रूप होता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन पिलर बोला जाता है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन पिलर आप साधारण जानते होंगे प्लास के नाम से, तो इसे कॉम्बिनेशन पिलर बोला जाता है। दोस्तों अपने आगे की तरफ एडजस्टेबल रिंच क्या होती है? तो दोस्तों इस तरह की रिंच होती है ये। इससे तो अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, इसे अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे एडजस्टेबल रिंच बोला जाता है। इसका कोई भी जैसे कोई भी नट को पकड़ने के लिए, या एसी फ्रिज में अपने कोई भी पाइप को या कोई को लगाने के लिए, या पाइप को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अपने तरीके से छोटी बड़ी एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम एडजस्टेबल रिंच बोला जाता है। तो दोस्तों इसे नॉर्मल भाषा में सिलाई रिंच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अपने आगे की तरफ हेक्सा मशीन। हेक्सा मशीन क्या होती है? दोस्तों आप जानते हो हेक्सा मशीन क्या होती है? जैसे कि कोई भी हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड का नाम सुना होगा, आरी का पत्ता, जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज काट सकते हैं। तो आरी का पत्ता रहता है, तो आरी के पत्ते को जिस मशीन में लगाया जाता है उसे हेक्सा मशीन बोला जाता है। आरी के पत्ते को जिस मशीन में लगाया जाता है उसे हेक्सा मशीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे की तरफ है हेमर। हेमर क्या होता है दोस्तों आप सामान्य जानते होंगे, हथौड़ी या हथौड़े के नाम से जानते होंगे हेमर। ये हेमर अपने छोटे बड़े सभी साइज में होते हैं। कोई भी चीज को ठोकने के लिए, कोई खील को लगाने के लिए हेमर का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों ये लोहे का है तो इसे हेमर के नाम से जाना जाता है। अगर अपने प्लास्टिक का रहता है तो इसे मेलेट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये अपने हेमर हो चुका है। तो अगर ये अपने इस तरह का हेमर होता है दोस्तों, कोई भी चीज को ठोकने के लिए या सीधी करने के लिए हेमर का प्रयोग किया जाता है। आगे की तरफ अपने मेलेट। मेलेट क्या होता है? मेलेट का मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा। दोस्तों अगर लकड़ी का हथौड़ा ये अपने लोहे का है, अगर इसकी जगह अपने लकड़ी का हथौड़ा रहता है तो उसे मेलेट बोला जाता है। वर्तमान में दोस्तों मेलेट का प्रयोग कम हो चुका है, इसकी जगह अपना प्लास्टिक हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। तो वो आगे से जब उसका प्लास्टिक का रहता है तो उसे मेलेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, कोई भी अपने एसी फ्रिज की बॉडी टेढ़ी हो जाती है तो उसे सीधी करने के लिए मेलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से कोई से बॉडी पर कोई भी स्क्रैच नहीं आता है, इसलिए मेलेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे की तरफ दोस्तों अपना ट्यूब कटर क्या होता है? तो दोस्तों एसी फ्रिज में जो पाइप प्रयोग की जाती है, एसी फ्रिज में जो पाइप प्रयोग की जाती है उस पाइप को काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से आसानी से पाइप को काटा जा सकता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, कोई भी एसी फ्रिज की कोई भी पाइप है अपने, जैसे ये पाइप है, तो इसे आसानी से इस जगह फंसाकर इसे नॉर्मल तरीके से टाइट करेंगे दोस्तों, और टाइट करके इसे घुमाएंगे। तो इस तरीके से घुमाएंगे दोस्तों तो आसानी से इसे टाइट करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे, तो ये इसका पाइप आसानी से कट जाएगा। एसी फ्रिज में जो पाइप प्रयोग की जाती है उस पाइप को काटने के लिए अपने ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। ये सभी साइज के होते हैं, छोटे बड़े सभी साइज में आते हैं। तो दोस्तों अपने इस तरीके से अपने ट्यूब कटर होता है। दोस्तों आगे की तरफ अपना फाइल क्या होता है? दोस्तों फाइल के बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों फाइल इस तरीके से होती है, ये सभी तरह की होती है फाइल का। दोस्तों आप जानते होंगे, कोई भी अपने कार्बन आ जाता है किसी भी, जैसे अपने वायर पे या किसी भी चीज पर कार्बन आ जाता है, या कोई भी जंग आ जाता है, तो जंग को छुड़ाने के लिए या कार्बन को छुड़ाने के लिए अपने फाइल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसे सामान्य भाषा में रेती के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी तरीके की होती है, छोटी बड़ी सभी साइज में आती है। जैसे सिंगल कट, डबल कट सभी तरीके की आती है, और छोटी बड़ी सभी साइज में मिल सकती है मार्केट में। तो दोस्तों आगे की तरफ स्विंगिंग टूल। स्विंगिंग टूल क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों स्विंगिंग टूल अपने सुंबे का आकार का होता है। जैसे कि कोई भी पाइप अपने एसी फ्रिज में कोई भी पाइप प्रयोग की जाती है, तो पाइप के अंदर के व्यास को बढ़ाने के लिए स्विंगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह का होता है स्विंगिंग टूल। जैसे कि कोई भी पाइप है, ये पाइप के अंदर फंस के हथौड़ी अपने मेलेट के माध्यम से आसानी से इसको ठोकने पर इसका व्यास बढ़ जाता है। तो कोई भी दो पाइप को जोड़ने के लिए, तो अपने एसी फ्रिज में जो भी कोई भी पाइप प्रयोग की जाती है, तो उस पाइप को जोड़ने के लिए तो दोनों अगर अपन काट देंगे ट्यूब कटर के माध्यम से, तो उसे नॉर्मल तरीके से हम नहीं जोड़ सकते।
तो उस पाइप को जोड़ने के लिए एक तरफ का अपना व्यास बढ़ाना पड़ेगा। तो वो व्यास बढ़ाने का काम अपना करता है स्विंगिंग टूल। स्विंगिंग टूल के माध्यम से हम आसानी से व्यास बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई भी पाइप हो तो उसके अंदर डालकर आसानी से इसे मेलट के माध्यम से ठोकेंगे तो इसका व्यास आसानी से बढ़ जाएगा। आगे की तरफ छोटा नोब है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो ये अंदर के व्यास को बढ़ाने के लिए अपना स्विंगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये स्विंगिंग टूल हो चुका है। आगे की तरफ फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल क्या होता है दोस्तों? फ्लेयरिंग टूल में अपना इस तरह का फ्लेयरिंग टूल कहलाता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा ये इस तरह का फ्लेयरिंग टूल के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों ये दो अलग अलग होते हैं पर इसे दोनों को मिलाकर अपना फ्लेयरिंग टूल बोला जाता है। दोस्तों एक को ब्लॉक बोला जाता है और दूसरे को जोक बोला जाता है। ब्लॉक के माध्यम से किसी पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं या ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और इसे जोक से आसानी से इसका अंदर का चूड़ी बनाई जाती है। जैसे दोस्तों कोई भी पाइप हो तो उस पाइप को कॉलर बनाने के लिए जैसे कोई भी अपना फ्लेयरिंग नट लगाएंगे तो फ्लेयरिंग नट इस तरीके से लगाएंगे तो उसकी कॉलर बनाएंगे जिसके माध्यम से वो फ्लेयरिंग नट बाहर नहीं निकलेगा। कॉलर को बनाने के लिए अपना फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। फ्लेयरिंग टूल अपने दो भाग में होते हैं, एक को बोलते हैं ब्लॉक और दूसरे को बोलते हैं योक। ब्लॉक और योक को मिलाकर फ्लेयरिंग टूल के नाम से जाना जाता है। अपने जैसे इसको व्यास को इसकी चूड़ी बनाने के लिए या आगे अपने स्विंगिंग टूल तो इसका अंदर का व्यास बढ़ाने के लिए था, पर ये अपना फ्लेयरिंग टूल था। तो दोस्तों अपने फ्लेयरिंग टूल है जो अंदर ये अपने चूड़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फ्लेयरिंग टूल का। तो ये इसकी चूड़ी पाइप के ऊपर की चूड़ी बनाने के लिए अपने फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अपना आगे की तरफ है कंपाउंड गेज। तो दोस्तों ये कंपाउंड गेज क्या होता है? जैसे अपने एसी फ्रिज में जो गैस डाली जाती है वो अपने इस गैस के माध्यम से डाली जाती है। कंपाउंड गेज बस ओनली ये ब्लू कलर का है। अपने ब्लू कलर वाले गेज को कंपाउंड गेज बोला जाता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों को एक साथ जोड़कर अपने मैनिफोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये दोनों अलग अलग मार्केट में उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों आपको ये अपने ब्लू कलर का है, इसे कंपाउंड गेज बोला जाता है। इसकी पहचान होती है दोस्तों ये हमेशा ब्लू कलर का होता है। इसके माध्यम से हम वैक्यूम कर सकते हैं और दूसरा अपना गैस चार्ज कर सकते हैं। इस कंपाउंड गैस का कांटा अपना -30 तक जाता है और ये हमेशा ब्लू कलर का फिक्स होता है। तो एसी फ्रिज में जब गैस चार्ज करते हैं उस टाइम पे हमने वैक्यूम करते हैं तो वैक्यूम करने के लिए अपना कंपाउंड गेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपना आगे की तरफ है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या होता है? जैसे कि कोई भी अपने एसी फ्रिज में कोई भी पाइप जोड़ेंगे तो पाइप को वापस जोड़कर अपने वापस प्रेशर डालेंगे जिससे उससे क्या लीकेज का पता चलता है। तो उससे लाल कलर का नजर आ रहा होगा ये। तो ये अपने एसी और फ्रिज के अंदर प्रेशर डाला जाता है। ये हमेशा रेड कलर का होता है, ये फिक्स होता है। ये प्रेशर गेज हमेशा रेड कलर का होता है और कंपाउंड गेज हमेशा ब्लू कलर का होता है। एसी फ्रिज के पाइपों में प्रेशर डालने के लिए प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रेशर गेज हो चुका है। तो आगे की तरफ अपने मैनिफोल्ड वाल्व क्या होता है दोस्तों? ये दो कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज को मिलाकर मैनिफोल्ड वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज दोनों को मिलाकर मैनिफोल्ड वाल्व के नाम से जाना जाता है। ये दोनों इसके माध्यम से वैक्यूम करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। इसके प्रेशर गेज के माध्यम से हम प्रेशर डालेंगे। इन दोनों के सेट को मैनिफोल्ड वाल्व के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे की तरफ आपने एलंकी। दोस्तों आपको एलंकी बताता हूं मैं। ये एलंकी अपने नंबर के हिसाब से आती है दोस्तों अपने एलंकी नंबर के हिसाब से आती है। ये छोटी बड़ी सभी साइज में आती है। ये एसी फ्रिज में अधिकतर अपने 4 नंबर और 5 नंबर की प्रयोग की जाती है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा अपने एसी में स्प्लिट एसी में गैस को लॉक किया जाता है। गैस को लॉक करने के लिए अपने एलंकी का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी अंदर का नट है तो अंदर का नट को खोलने के लिए अपने एलंकी का प्रयोग करते हैं। ये अधिकतर अपने एसी फ्रिज में जो कोई भी वॉशिंग मशीन में या वॉशिंग मशीन की मोटर में अंदर के नट को खोलने के लिए अपने एलंकी का प्रयोग करते हैं। ये सभी नंबर की अलग अलग होती है, छोटी बड़ी सभी साइज की आती है। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है पर एंड तक बने रहिए। प्रैक्टिकल के साथ सभी टूल्स को बारी बारी से बताऊंगा। दोस्तों अपना आगे की तरफ पाइप मोल्डर क्या होता है? एसी फ्रिज की पाइपों को मोड़ने के लिए अपने पाइप मोल्डर का प्रयोग करते हैं। ये सभी अलग अलग तरीके के आते हैं। जैसे कोई भी पाइप है अपने तो इसके अंदर डालकर आसानी से इसे मोड़ सकते हैं। तो इसे पाइप जैसे कोई पाइप को हम नॉर्मल तरीके से मोड़ेंगे तो वो पंच हो जाएगी, तो जिससे हमारे गैस का रोटेशन रुक जाएगा तो वो पंच हो जाएगी। तो उस पंच को रोकने के लिए जो अपने पाइप मोल्डर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और रहता है एंगल वाला, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारा पाइप कितना एंगल तक मुड़ा है। नॉर्मल तरीके से पाइप के अंदर डाला जाता है और इसे आसानी से पाइप को मोड़ सकते हैं इसके माध्यम से। तो दोस्तों अपने पाइप मोल्डर हो चुका है। तो दोस्तों अपने आगे की तरफ ब्लेम टेस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ब्लेम टेस्टर इस तरीका होता है, जैसे नॉर्मल भाषा में इसे टेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें एक बल्ब होता है, जैसे कोई भी अपना पाइप में सॉकेट में किस वायर में अपना फेस का है, कौन सा वायर अपना न्यूट्रल का है, तो उसकी पहचान के लिए अपना ब्लेम टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक बल्ब होता है जिसके माध्यम से अपना पता चल जाता है कि हाँ ये अपने फेस का वायर है, ये न्यूट्रल का वायर है। तो इसे ब्लेम टेस्टर के नाम से जाना जाता है।
ब्लम टेस्टर का आगे दोस्तों अपने कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, इसके माध्यम से हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्टर के माध्यम से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी वायर अपने, तो इस तरीके से ये कंटिन्यूटी टेस्टर कहलाता है। ये अपना वायर है, तो वायर को इस तरीके से जोड़ा जाता है। अगर इस तरीके से ये अपने कंटिन्यूटी बताता है तो ये अपना बल्ब ऑन हो जाता है। कोई भी वायर बड़ा सा दोनों मुंह पर लगाते हैं, अगर अपना वायर सही है तो अपना बल्ब ऑन हो जाता है। तो इसे कंटिन्यूटी टेस्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे की तरफ है इंसुलेशन कटर। इंसुलेशन कटर दोस्तों आप जानते होंगे, कोई भी वायर के ऊपर के इंसुलेशन को छीलने के लिए जो इंसुलेशन कटर का प्रयोग करते हैं वो इंसुलेशन कटर कहलाता है। जैसे कटर है या इंसुलेशन कटर है, इसके माध्यम से भी हम आसानी से वायर को ऊपर के इंसुलेशन को छील सकते हैं। जैसे कोई भी वायर है या अपना वायर है, तो ये वायर को ऊपर को कवर को छीलने के लिए या ऊपर के इंसुलेशन को छीलने के लिए अपने इंसुलेशन कटर का प्रयोग करते हैं। इंसुलेशन कटर हो चुका है। तो आज दोस्तों अपना आगे की तरफ वेल्डिंग गन। क्या आगे की तरफ अपने वेल्डिंग गन क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज को अपने दो कॉपर की पाइप है, क्या है दोस्तों, वो दो कॉपर की पाइप है, तो दोनों कॉपर की पाइप को जोड़ने के लिए अपने वेल्डिंग गन का प्रयोग करते हैं। इसमें गैस लगती है, इसके माध्यम से हम कोई भी चीज को गर्म कर सकते हैं, या अपने से वेल्डिंग गन के नाम से जाना जाता है। तो ये अपनी वेल्डिंग गन है। ये दो पाइप को वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग गन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपना आगे की तरफ है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, डिजिटल मल्टीमीटर दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये पीला कलर का मल्टीमीटर होता है, जो डिजिटल कुछ भी चीज अंकों में प्रदर्शित करता है। जैसे ये अपने अंक में प्रदर्शित कर रहा है, तो उसी तरीके से अंकों में प्रदर्शित करता है अपने डिजिटल मल्टीमीटर। ये आपको पीला कलर का नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरह का डिजिटल मल्टीमीटर होता है। इसके माध्यम से हम वोल्टेज, कंटिन्यूटी, AC वोल्ट, DC वोल्ट सभी चेक कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर होता है, ये मतलब कि अंक प्रदर्शित होते हैं इसके अंदर। दोस्तों अपने आगे की तरफ है सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व क्या होता है, जैसे दोस्तों आपको पता होगा अपने AC फ्रिज में जो गैस डाली जाती है उसके ऊपर से कोई ऐसा सिलेंडर रहता है, वो दोस्तों इस तरह का सिलेंडर होता है। तो इस सिलेंडर वाल्व को इसके ऊपर लगाया जाता है, तो वाल्व को सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है, उसे सिलेंडर वाल्व के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह का होता है दोस्तों सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व के माध्यम से हम गैस को बंद या चालू कर सकते हैं। तो ये सिलेंडर वाल्व है दोस्तों, ये इस तरह का सिलेंडर वाल्व होता है। दोस्तों आगे की तरफ हम LPG गैस या बुटेन गैस। दोस्तों आपको पता होगा AC फ्रिज की पाइप को जोड़ने के लिए बुटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपकी स्थायी दुकान है तो अपने LPG गैस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप होम सर्विस का काम करते हैं, घर घर जाकर आप AC फ्रिज का काम करते हैं, तो अपने साथ ही अपने बुटेन गैस का रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी होती है, इसे आसानी से बैग में रख सकते हैं। और ये LPG गैस सिलेंडर बड़ा होता है आपका, अगर स्थायी दुकान है तो आप LPG गैस का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आगे की तरफ है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन दोस्तों आप जानते होंगे, कोई भी दीवार में या कोई भी कहीं भी छेद करने के लिए, AC फ्रिज की पाइप को निकालने के लिए, या कोई भी अपने दीवार के अंदर होल करने के लिए ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो ये ड्रिल मशीन इस तरह की होती है। कोई भी दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। एयर ब्लोअर क्या होता है दोस्तों, एयर ब्लोअर का काम होता है, जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये एयर ब्लोअर, जैसे कि कोई भी इसके अंदर से एयर निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों, एयर। जैसे आपने AC की सर्विस करी है, तो AC की सर्विस करेंगे तो वो गीली हो जाएगी, तो उसको सुखाने के लिए, जल्दी से सुखाने के लिए एयर ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। या कोई भी अपने धूल मिट्टी को उड़ाने के लिए, AC फ्रिज की वायरिंग के ऊपर से धूल मिट्टी को उड़ाने के लिए एयर ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। अपने ब्रीजिंग रोड। ब्रीजिंग रोड क्या होती है, ब्रीजिंग रोड इस तरह की होती है दोस्तों, अपने कॉपर की पाइप को चिपकाने के लिए ब्रीजिंग रोड का प्रयोग करते हैं। ये अपने कॉपर और ऑक्साइड की बनी होती है। ये अपने AC फ्रिज की पाइप को चिपकाने के लिए, जैसे वेल्डिंग गन से बुटेन गैस के माध्यम से किसी भी चीज को गर्म करेंगे, वो इसे अपने कॉपर की पाइप के ऊपर चिपकाएंगे। ये बहुत जल्दी पानी का रूप ले लेती है, पिघल कर पानी का रूप ले लेती है, और अपन जिस पाइप को चिपकाते हैं उसके ऊपर फैल जाती है। दोस्तों आगे की तरफ अपने क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दोस्तों दो पाइप को जोड़ने के लिए। आपको नाम से पता चल रहा होगा दोस्तों, यूनियन। यूनियन का मतलब है तो किसी समूह या दो पाइप को जोड़ने के लिए यूनियन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये अपने यूनियन है दोस्तों, तो जैसे दो पाइप को जोड़ने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। दोनों इधर से पाइप को जोड़ देंगे, इधर से भी जोड़ देंगे, तो इसे दोस्तों यूनियन के नाम से जाना जाता है। आगे की तरफ अपने फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल ये इस तरह का होता है दोस्तों। फ्लेयरिंग टूल के माध्यम से इसके अंदर बनाई जाती है, उस लेयर के माध्यम से हम फ्लेयरिंग नट अंदर फंसाया जाता है। जैसे आपको पता अभी बताया था मैंने, कि अपने पाइप है तो इसके अंदर अपने कॉलर बनाएंगे। पहले पाइप इसको डालकर इसके अंदर कॉलर बनाकर फिर इसमें इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, ये इस तरीके से लगाएंगे, तो ये अपने आसानी से इसमें लगा सकते हैं, फिर ये निकलेगी भी नहीं, तो इसे फ्लेयरिंग नट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपने आगे की तरफ है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है दोस्तों, AC फ्रिज में जो गैस प्रयोग की जाती है उसे रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। दोस्तों आपको पता होगा ये अपने R134 गैस है, तो अपने फ्रिज की गैस है। सब तरह की गैस होती है, तो इसे रेफ्रिजरेटर, सभी गैसों को अपने रेफ्रिजरेटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे की तरफ सिलेंडर क्या होता है,
गैस को, अपने एसी फ्रिज की गैस को जिस सिलेंडर पर रखा जाता है उसे रेफ्रिजरेटर सिलेंडर बोला जाता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे की तरफ है दोस्तों फ्लेक्स पाउडर। दोस्तों आपको पता होगा, जैसे अपने कॉपर की पाइप तो आसानी से जुड़ जाती है। जैसे अपने दोनों तरफ कॉपर की पाइप है तो उसे आसानी से जोड़ सकते हैं। एक तरफ कॉपर की एक तरफ लोहे की है तो वो आसानी से नहीं जुड़ती है, तो उसे फ्लेक्स पाउडर के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो ये लोहे और कॉपर की पाइप को जोड़ने के लिए फ्लेक्स पाउडर का प्रयोग किया जाता है। आगे की तरफ है दोस्तों चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप क्या होती है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको पता होगा एसी फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं तो वो चार्जर पाइप के माध्यम से करते हैं। एसी फ्रिज में अपने चार्जिंग पाइप के नाम से इसी पाइप को बोला जाता है। दो पाइप होती है, चार्जिंग पाइप के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अपने आगे की तरफ वर्कशॉप कंप्रेसर। वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है। ये अपना साधारण कंप्रेसर होता है। दोस्तों ये अपना साधारण कंप्रेसर होता है, फ्रिज से निकला हुआ कंप्रेसर होता है। जैसे दोस्तों आपको ये इसके सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन में अपने एनआरयू लगाया जाता है और इसी के माध्यम से हम किसी वैक्यूम कर सकते हैं और प्रेशर डाल सकते हैं। तो अपने वर्कशॉप कंप्रेसर बनाया जाता है, उसके दोनों सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन में अपने एनआरयू लगाई जाती है, वो अपना वर्कशॉप कंप्रेसर बना लिया जाता है उसी फ्रिज वाले कंप्रेसर को। दोस्तों अपने आगे की तरफ है किलोमीटर। किलोमीटर क्या होता है दोस्तों, अपना किलोमीटर इस तरीके से होता है। इसकी विशेषता होती है दोस्तों, ये चलते हुए वायर में जैसे अपने किलोमीटर है तो अपने ये वायर है इसके ऊपर डालने पर, किसी एक वायर पर डालने पर इसका एम्पीयर भी शो कर सकता है। ये अपना खुलने वाला होता है तो इसे ही किलोमीटर के नाम से जाना जाता है। आगे की तरफ है एनआरवी। एनआरवी का मतलब होता है नॉर्थ रिटर्न वाल्व, मतलब कि इसके अंदर गैस तो जा सकती है पर वापस रिटर्न नहीं आ सकती है। नॉर्थ रिटर्न वाल्व इसका हिंदी नाम होता है। और ये इस तरीके से होती है, इसके अंदर अपने छुज्जी होती है। दोस्तों आपको जैसे गाड़ी के अंदर आपको पता होगा, कोई भी अपने गाड़ी के अंदर हवा डालते हैं वो ट्यूब के अंदर इस तरह का वाल्व रहता है, तो इसे ही अपने एनआरवी बोला जाता है। इसकी विशेषता होती है इसके अंदर गैस तो इंटर कर सकती है पर आउट नहीं करता है। तो आगे की तरफ अपना सर्विस पंप या जेट पंप। सर्विस पंप और जेट पंप क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो सर्विस पंप और जेट पंप दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सर्विस अपने एसी की सर्विस करते हैं तो इसके माध्यम से हम सर्विस कर सकते हैं जेट पंप, सर्विस पंप और जेट पंप के माध्यम से। जैसे ये आपको पता होगा, कोई प्रेशर के साथ पानी निकलता है तो कहीं गाड़ी को धोते हुए देखा होगा तो वो प्रेशर के साथ पानी निकलता है, तो उसी तरीके से ये सर्विस पंप होता है। इसी की तरह की मोटर होती है, एक तरह से पानी खींचने दूसरे को फेंकने का काम करती है। इसके आउट से पानी निकलता है, पतली से दान निकलती है, वो भी बहुत प्रेशर के साथ निकलती है। तो इसके माध्यम से हम आसानी से सर्विस कर सकते हैं, आसानी से हम उसे सर्विस कर सकते, धो सकते हैं। तो इससे प्रेशर के साथ पानी निकलता है इसके अंदर से। दोस्तों आगे की तरफ हम कपलर। कपलर क्या होता है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कपलर क्या होता है। तो दोस्तों कोई पाइप है तो उसे आपने गैस चार्ज करना है, प्रेशर डालना है, तो ये वेल्डिंग नहीं करेंगे, कपलर लगा लेंगे तो कुछ समय के लिए पाइप को जोड़ने के लिए अपने कपलर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से एक तरफ से आसानी से अपने पाइप में फंस जाती है और दूसरी तरफ अपने चार्जिंग पाइप आसानी से लग जाती है। अस्थायी रूप से पाइप को जोड़ने के लिए अपने कपलर का प्रयोग किया जाता है। आगे की तरफ दोस्तों मेजरमेंट टेप। जैसे अपने कोई वायर के ऊपर लगाने वाली टेप को मेजरमेंट टेप बोला जाता है, तो ये अपने वायर पर लगाने वाली टेप को ही मेजरमेंट टेप बोला जाता है। आगे की तरफ दोस्तों लेवल मीटर। लेवल मीटर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी स्प्लिट एसी है तो लेवल मीटर का माध्यम से लेवल को देखा जाता है। दोस्तों लेवल मीटर आप स्क्रीन पर लेवल मीटर को देख सकते हैं। एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं उस टाइम पे अपने लेवल को नापा जाता है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों स्प्लिट एसी को एक तरफ झुकाया जाता है, अगर डायरेक्ट झुकाएंगे तो सामने वाले को ऐसे वैसे दिखेगा, तो वो मामूली से झुकाने के लिए लेवल मीटर का प्रयोग किया जाता है। सामने वालों को पता भी नहीं चलता और थोड़ा सा झुकाते हैं स्प्लिट एसी को, जिसके माध्यम से आसानी से अपने ड्रेन का पाइप निकल जाता है। अपने लेवल को देखने के लिए लेवल मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ये, तो ये लेवल को देखने के लिए अपने लेवल मीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे की तरफ अपने चीनी को, दोस्तों आप चीनी सभी जानते होंगे, कोई भी दीवार में होल करने के लिए अपने चीनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एसी फ्रिज की पाइप को निकालने के लिए दीवार के अंदर होल किया जाता है, तो उस होल को चौड़ा करने के लिए, तो दीवार के अंदर होल करने के लिए अपने चीनी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे चीनी नॉर्मल तरीके से। आगे की तरफ है दोस्तों टेफलॉन टेप। टेफलॉन टेप क्या होती है दोस्तों, ये अपने प्लास्टिक की टेप होती है, रबर टाइप होती है। जैसे कोई पाइप है तो उसके मुंह पर लगाई जाती है, उसके मुंह पर लगाकर आसानी से अपने, जैसे कि कोई भी पाइप जो मुंह पर आसानी से लगाकर जैसे नट को लगाया जाए, जिससे कोई लीकेज नहीं होता है। लीकेज को रोकने के लिए अपने टेप पर आटे के ऊपर लगाई जाती है, जिससे कोई अपने गैस लीकेज नहीं होती है इसके माध्यम से। आगे की तरफ है दोस्तों कैपिलरी गेज। कैपिलरी इस तरीके होती है, तो इसके गेज को, इसके अंदर के व्यास को नापने के लिए कैपिलरी गेज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसी तरीका अपना कैपिलरी गेज होता है। तो ये कैपिलरी गेज अलग अलग साइज की होती है, तो इस साइज को नापने के लिए अंदर के अपने, इसके अंदर के व्यास को नापने के लिए, कैपिलरी के अंदर के व्यास को नापने के लिए अपने कैपिलरी गेज का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों आगे की तरफ नोज पिलर। नोज पिलर क्या होती है दोस्तों? नोज पिलर इस तरह की होती है। कोई भी अंदर के नट को खोलने के लिए या अंदर के नट को पकड़ने के लिए तो ये अपने नोज पिलर होती है। या आगे का आपको तीखा सा मुंह दिखता होगा, ये लंबी सी होती है और आगे से तीखी होती है, तो इसे ही नोज पिलर बोला जाता है। दोस्तों अपनी नोज पिलर इस तरह की होती है। एसी सर्विस जैकेट। एसी सर्विस जैकेट क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अपने ये इस तरह की जैकेट होती है। जब अपने स्प्लिट एसी की सर्विस करते हैं तो कोई भी, जैसे कोई भी रूम है तो रूम के अंदर गीला हो जाता है, तो स्प्लिट एसी के अंदर जैकेट लगा लिया जाता है और जैकेट में से एक पाइप निकलता है। जैकेट में से एक पाइप निकलता है, नीचे बाल्टी रख लेते हैं, तो पूरा पानी अपने स्प्लिट एसी की सर्विस करते हैं तो पूरा पानी एक बाल्टी में इकट्ठा हो जाता है। तो जैकेट, स्प्लिट एसी को जो जैकेट पहनाया जाता है उसे ही एसी सर्विस जैकेट बोला जाता है। दोस्तों आगे की तरफ हम पिचिंग प्लायर। क्या आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा पिचिंग प्लायर किस तरीके से होता है? किसी भी पाइप को पंच करने के लिए, किसी पाइप को दबाने के लिए अपने पिचिंग प्लायर का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी पाइप को इतने आसानी से दबा सकता है यह पिचिंग प्लायर। इतना अच्छे तरीके से दबाता है जिससे अपने गैस भी आसानी से निकल नहीं सकती है, तो पिचिंग प्लायर के माध्यम से दबा सकते हैं। दोस्तों पर इसका प्रयोग अब बंद हो चुका है और इसका पिचिंग प्लायर की जगह हम एनआरवी लगाया जाता है। एनआरवी की वजह से अपने पिचिंग प्लायर का प्रयोग बंद हो चुका है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको एसी फ्रिज के महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में बताया है। ये आपको 1 से 45 तक सभी टूल्स के बारे में बताइए, अपने सभी अपने अनिवार्य होते हैं। माध्यम से हम कोई एसी फ्रिज की आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये टूल्स अपने पास है तो हम आसानी से एसी फ्रिज का काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर सभी का कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।